हाई कोर्ट ने आज आरटीओ कश्मीर और आरटीओ जम्मू दोनों ने एक सर्कुलर अखबार में शाया किया था और उस सर्कुलर के ज़रिए उन्होंने तमाम लोगों को ये इत्तला देने की कोशिश की थी कि अगर आपकी गाड़ी का नंबर जो है वो बाहर का है, यानी आप दिल्ली से गाड़ी लाए हैं, आप पंजाब से गाड़ी लाए हैं, उत्तर प्रदेश से गाड़ी लाए हैं या देश के किसी भी भाग से आपने गाड़ी ख़रीद कर जम्मू कश्मीर में लाई है, तो आपको उस गाड़ी को दोबारा से री रजिस्टर कराना होगा। ये सर्कुलर जब इशू किया गया तो उसके बाद कश्मीर में एक ज़बरदस्त हंगामा देखने को मिला। हंगामा ये देखने को मिला कि कश्मीर में बड़ी तादाद उन गाड़ियों की है जो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अलग अलग देश के भागों से गाड़ियां खरीदी गई हैं। या कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने आर्मी के जो ऑफिसरान हैं उनकी गाड़ियां कश्मीर में खरीदी हैं। अब आप भी जम्मू में भी आपने देखा होगा कि WB नंबर की गाड़ी भी आपको यहां मिल जाती है। कई बार आपको तेलंगाना की गाड़ी भी जम्मू में मिलेगी, कश्मीर में मिलेगी। DL नंबर का तो आप पूछे ही मत, DL नंबर की गाड़ियां तो बहुत बड़ी तादाद में हैं। इसी तरीके से हरियाणा नंबर की गाड़ियां भी आपको बहुत बड़ी तादाद में मिलेंगी। तो अब ये मामला बना था, तो इस मामले के बनने के बाद जाहिर सी बात है इंसान एक क्लैरिटी के लिए, और आम आदमी जब दुखी होता है, परेशान होता है, तो वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। तो कोर्ट में एक रिट दायर की गई। रिट दायर की ज़हूर अहमद बट, इरशाद हुसैन मुंशी, ये लोग पिटिशनर थे और इनके वकला साहिबान थे एडवोकेट फैसल कादिर, सीनियर एडवोकेट फैसल कादिर, एडवोकेट अल्ताफ़ महराज, एडवोकेट फैसल जावेद और एडवोकेट मुख्तार अहमद। इन्होंने जब ये रिट की और इस रिट पिटिशन सिविल के होने के बाद 22 अप्रैल 2021 को इसको रिसीव किया गया और जजमेंट जो है 29 अप्रैल 2021 को यानी आज प्रोनाउंस की गई। इसमें जम्मू कश्मीर की हुकूमत की तरफ से एडवोकेट जनरल DC रैना थे, डिप्टी एडवोकेट जनरल हकीम अमान अली थे और एडवोकेट सज्जाद अशरफ भी थे। जस्टिस अली मोहम्मद, ऑनरेबल जस्टिस अली मोहम्मद मागरे और ऑनरेबल जस्टिस विनोद चटर्जी कौल जजेस थे जिन्होंने ये जजमेंट आज डिलीवर की। 28 पेज की जजमेंट है और ये 28 पेज की जजमेंट की कॉपी मेरे पास है। कॉपी को पढ़ने के बाद बहुत सारे पोर्टल्स के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज चलना शुरू हो गया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने गाड़ियां जम्मू कश्मीर के बाहर से लाई हैं और अब वो गाड़ियां कश्मीर में चल रही हैं या जम्मू में चल रही हैं, तो उनकी री रजिस्ट्रेशन की अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो सर्कुलर इशू किया था आरटीओ कश्मीर और आरटीओ जम्मू ने, उस सर्कुलर को कॉश किया है हाई कोर्ट ने। बात बिल्कुल सही है कि सर्कुलर को कॉश किया है हाई कोर्ट ने, लेकिन इसमें कहानी कुछ और है, वो आपको सुननी होगी। 2 रिट पिटिशंस जो हैं वो फाइल की गई थी। RTO/के एक सर्कुलर इशू किया था, RTO/के एस्टैब्लिशमेंट 8595 27 मार्च 2021 को। ये रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 RTO कश्मीर ने इशू किया गया था, जिसमें व्हीकल ऑनर्स को ये कहा गया था कि जिन्होंने भी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के बाहर से रजिस्ट्रेशन मार्क की गाड़ियां जिन भी लोगों के पास हैं, उन लोगों को नए रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए सेक्शन 47 से लेकर सेक्शन 50 तक जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के प्रावधान हैं, उन प्रावधानों के बिल्कुल उन प्रावधानों के अनुसार उन्हें अप्लाई करना होगा री रजिस्ट्रेशन के लिए। और वहां पर उन्होंने रूल 54 सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट 1989 का भी हवाला दिया था और कहा था 15 दिन के अंदर अंदर, यानी 27 मार्च 2021 के बाद 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को अप्लाई करना होगा री रजिस्ट्रेशन के लिए। इससे लोग दुखी हुए, आहत हुए और सबसे बड़ी बात तो ये थी, चलो री रजिस्ट्रेशन हम करवा भी लेते हैं, लेकिन साथ में कहा जा रहा है कि टोकन टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो टोकन टैक्स को लेकर भी फिर बाद में क्लैरिफिकेशन आ गया कि आपने जिस भी जगह से गाड़ी खरीदी है, आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के बाद अगर 5 साल हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद 5 साल हो चुके हैं, तो 10 साल अभी आपकी गाड़ी के बाकी हैं, तो आप 10 साल का टोकन टैक्स जो है वो आप पे करेंगे कहां पर? जम्मू कश्मीर में। और जो 5 साल का ऑलरेडी आप पे कर चुके हैं टोकन टैक्स, जिस भी स्टेट में पे किया है, वहां आप उस RTO को अप्लाई करेंगे और उस RTO से गुजारिश की जाएगी कि ये जो टोकन टैक्स है 5 साल का, आप जो 10 साल का एक्स्ट्रा हमने टोकन टैक्स आपको दे रखा है, वो आप हमें वापस कर दें।
इसको ध्यान से समझने की जरूरत है कि अगर आपकी गाड़ी को 15 साल हो चुके हैं, 5 साल के लिए जिस स्टेट में आपकी गाड़ी रजिस्टर हुई तो वो 5 साल का रोड टैक्स आपका जो है वसूल हो गया। 10 साल का रोड टैक्स आपने वहां पे किया है, वही 10 साल का रोड टैक्स आपको जम्मू कश्मीर में भी पे करना है। लेकिन जब आप 10 साल का रोड टैक्स पे करेंगे यहां पर, तो उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन फौरन जो है वो उस आरटीओ को भेजनी है जिस आरटीओ के पास ओरिजिनली पहले ये गाड़ी रजिस्टर हुई थी कि जनाब आपको 15 साल का टोकन टैक्स हमने दिया है, हमने इस स्टेट में 10 साल का पे कर दिया है, आप हमें वो 10 साल का टोकन टैक्स रिफंड करिए। जबकि एक बेहतर स्कीम ऑफ थिंग्स ये होती कि ये ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो पाता, इलेक्ट्रॉनिकली जो है एक जगह से दूसरी जगह जब आपने गाड़ी लाई है, इलेक्ट्रॉनिकली जब वहां पर आप एप्लीकेशन डालते हैं कि जनाब मैं री रजिस्ट्रेशन के लिए यहां एप्लीकेशन डालता हूं, तो आरटीओ को ये गुजारिश करनी थी अपने सब्सिक्वेंट आरटीओ से कि जी ये गाड़ी नंबर मेरे पास रजिस्ट्रेशन के लिए आई है, आपके पास इतने साल से रजिस्टर है, इसका टोकन टैक्स आपके पास है, बराए मेहरबानी इस टोकन टैक्स को आप हमारे यहां ट्रांसफर कर दीजिए। लेकिन चलिए ये तो हम क्या चाहते हैं वो है, लेकिन आज हाईकोर्ट ने किया क्या है मामला वो है। हाईकोर्ट ने आज ये किया है कि हाईकोर्ट ने आज की अपनी जजमेंट में ये कहा है, पहले तो इन्होंने ये कहा कि जो सर्कुलर इशू किया गया है जिससे पेटिशनर्स को ये कहा गया है कि आप जो है नए रजिस्ट्रेशन मार्क लेने के लिए अपनी गाड़ी को री रजिस्टर कराएं, उससे तो कॉश कर दिया गया है। लेकिन ये कहा गया है कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं उन्हें ये कहा गया है कि सेक्शन 47 जो कानून की है उसके कंप्लायंस के लिए, ठीक है, undertaken for the respondents are directly to have the compliance of section 47 of the act। सेक्शन 47 जो है उसके कंप्लायंस के लिए कहा गया है, किनको? हुकूमत को कहा गया है, रिस्पोंडेंट्स को कहा गया है कि बिल्कुल कंप्लाई कराएं। और उसके बाद साथ में अगली बात कही है कि जितनी भी डायरेक्शंस हमने दी हैं हम ये रिस्पोंडेंट्स के लिए यानी आरटीओ के लिए, ट्रांसपोर्ट विभाग के लिए, उनके लिए छोड़ देते हैं, वो स्क्रीन करें, वो स्क्रूटनाइज करें, वो वेरीफाई करें, वो वैलिडेट करें डॉक्यूमेंट्स की जेन्युइननेस को, उन तमाम गाड़ियों की जो गाड़ियां बाहर रजिस्टर हुई हैं। और इसी में अगर आप जजमेंट के पैरा नंबर 28 में जाएंगे, पैरा नंबर 28 से पहले भी अगर आप देखेंगे पैरा नंबर 27 में भी ये बात उन्होंने कही है कि सर्कुलर को तो हम कॉश कर रहे हैं, लेकिन इस सर्कुलर को कॉश करने के बाद हम कतई वो ताकत जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और जम्मू कश्मीर की सरकार के पास है स्क्रीन करने की, स्क्रूटनाइज करने की, डॉक्यूमेंट्स की जेन्युइननेस चेक करने के लिए, वैलिडिटी चेक करने के लिए, उन गाड़ियों की जिनकी रजिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर की नहीं है, बाहर की है, और चाहे वो जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट के तौर पे आ रहे हैं, बिजनेसमैन के तौर पर आ रहे हैं, मुलाजमत के सिलसिले में जम्मू कश्मीर में हैं, आप उनके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और आगे कहते हैं कि हम ये भी जरूरी समझते हैं कि हम साफ कर दें कि सर्कुलर को क्वाश करने का मतलब कतई भी ये नहीं है कि हम अथॉरिटी से वो ताकत वापस ले रहे हैं जिस ताकत के जरिए वो उन केसेस के साथ डील कर सकते हैं, उन गाड़ियों के मालिकान के साथ डील कर सकते हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी से बाहर रजिस्टर कराई है और उसके बाद जम्मू कश्मीर में आने के बाद 12 महीनों से ज्यादा का वक्त उनको हो गया है, उन्हें री रजिस्ट्रेशन की जरूरत है जो कि सेक्शन 47 कहता है। हम वो ताकत उनसे नहीं छीन रहे। यानी साफ हो गया कि आप अगर आपकी गाड़ी को 12 महीने से ज्यादा जम्मू कश्मीर में हो गए हैं तो आपको अपनी गाड़ी को री रजिस्टर कराना होगा। री रजिस्ट्रेशन इस सर्कुलर के कॉश होने से जो मैंडेटरी री रजिस्ट्रेशन थी उस मैंडेटरी री रजिस्ट्रेशन को विड्रॉ नहीं किया गया है, यानी कानूनी तौर पर गाड़ी को आपको आज भी री रजिस्टर कराना होगा। एक बात तो ये, और उसके लिए कहा गया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो ट्रांसपोर्ट विभाग के हैं उन्होंने ये कहा था कि हम कोई मैकेनिज्म निकालेंगे जिस मैकेनिज्म से हम ये इंश्योर करेंगे कि लोगों को दिक्कत भी ना हो और री रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी चले। और उसके बाद ये भी कहा गया कि हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की उस ताकत के साथ भी इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं जिस ताकत के तहत वो उन केसेस के साथ डील करेंगे जो केसेस सेक्शन 50 जो मोटर व्हीकल एक्ट का है, सेक्शन 50 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो केसेस आएंगे, ठीक है,
और वो तमाम केसेस जो सेक्शन 50 के तहत जो बातें सेक्शन 50 में कही गई हैं वो इस रिट पिटीशन का हिस्सा भी नहीं है। यह भी कहा गया है कि हमने ऑलरेडी नोटिस किया है कि कानून है कि नया रजिस्ट्रेशन मार्क जो है वो आपको 12 महीने से ज्यादा अगर आपकी गाड़ी को हो चुके हैं तो आपको री रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। लेकिन कोर्ट ने कहा हम ये रिट्रेट करना चाहते हैं, अगर कोई गाड़ी एक स्टेट में रजिस्टर हुई है उसे दूसरी स्टेट में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ये कोर्ट कह रहा है अगर कोई गाड़ी एक स्टेट में रजिस्टर्ड है उसे दूसरी स्टेट में रजिस्ट्रेशन की जरूरत कोई नहीं है, बट डीम इट प्रॉपर टू रीट्रेट। लेकिन यहां पर हम ये चाहते हैं कि हम रीट्रेट करें, अगर कोई भी गाड़ी किसी भी स्टेट में रजिस्टर है इसकी रजिस्ट्री की जरूरत दूसरी किसी स्टेट में नहीं पड़ेगी। लेकिन जब कोई गाड़ी एक स्टेट में जो रजिस्टर हुई है उसे दूसरी स्टेट में 12 महीनों से ज्यादा रखा गया है, ऑनर के लिए मैंडेटरी है कि वो रजिस्टरिंग अथॉरिटी के सामने, जिसकी जुरिस्डिक्शन में भी वो मालिक रहता है, रजिस्टरिंग अथॉरिटी के सामने वो एक एप्लीकेशन देगा और कहेगा जी मेरी गाड़ी को 12 महीने से ज्यादा हो गए हैं, मेहरबानी करके आप मेरी गाड़ी को यहां पर रजिस्टर कीजिए और मुझे नया रजिस्ट्रेशन मार्क दे दीजिए। उसको लेकर उन्होंने ये कहा कि सेक्शन 46 और 47 जो मोटर व्हीकल एक्ट का है वो भी यही कहता है, देयरफॉर a lifetime tax that is levied at the point of registration of vehicle in terms of section 3 of motor vehicle act cannot be levied on a vehicle registered merely on the presumption that a vehicle registered outside union territory has remained in the union territory for a period exceeding 12 months। यह बात भी इन्होंने यहां पर कही है कि लाइफ टाइम टैक्स जो किसी भी एक गाड़ी के ऊपर सेक्शन 3 के तहत लेवी किया जाता है मोटर व्हीकल एक्ट, वो एक गाड़ी के ऊपर इसलिए, सिर्फ इसलिए कैन नॉट बी लेविड ऑन अ व्हीकल रजिस्टर्ड, कोई भी गाड़ी जो रजिस्टर की गई है सिर्फ इसलिए उसके ऊपर आप टोकन टैक्स नहीं लगा सकते हैं कि एक गाड़ी जो है वो यूनियन टेरिटरी में 12 महीनों से ज्यादा समय के लिए रही है। तो साफ तौर पर यह कि जहां पर टैक्स को लेकर कुछ एक राहत की बात हाईकोर्ट की इस जजमेंट में आई है, लेकिन मामला वही कि आपको गाड़ी को री रजिस्टर कराना पड़ेगा। री रजिस्टर इसलिए भी कराना पड़ेगा ताकि री रजिस्ट्रेशन जो है वह इंश्योर करेगा कि आपकी गाड़ी जम्मू कश्मीर में। मेरे साथ इस वक्त हैं एडवोकेट अल्ताफ साहब। अल्ताफ साहब बहुत बहुत खैर मकदम आपका। मैं लाइव हूं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अल्ताफ साहब सबसे पहले मुझे ये बताइए कि बहुत सारा कंफ्यूजन लोगों के बीच में, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी अब री रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, आप बाहर की गाड़ी जम्मू कश्मीर में चला सकते हैं। आप चूंकि वकील हैं तो आपसे समझना चाहूंगा कि क्या कहा गया है जजमेंट में। देखिए जुनैद साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और ये कहना चाहूंगा कि ये जो सर्कुलर इशू हुआ था, इसके इशू होने के साथ साथ ही लोगों में एक बड़ा ही कंफ्यूजन पाया गया कि ये जो सर्कुलर है ये री रजिस्ट्रेशन की बात करता है। ठीक, बेसिकली अगर सर्कुलर को गौर से पढ़ा जाए तो सर्कुलर सिर्फ रजिस्ट्रेशन, नया रजिस्ट्रेशन मार्क हासिल करने की बात कर रहा था। ठीक, बिल्कुल उन गाड़ियों के लिए जो गाड़ियां यूनियन टेरिटरी से बाहर से बरामद की गई हैं। ठीक है जी। तो इसमें री रजिस्ट्रेशन का मामला बेसिकली नहीं था। ठीक, जो सेक्शन 45, 46, 47 और 50 हैं मोटर व्हीकल्स एक्ट के, उनमें बाज़ाब्ता तौर से कानून ने एक सूरत रखी है कि जब कोई गाड़ी यूनियन टेरिटरी से या किसी और स्टेट से किसी और स्टेट में लाई जाती है और अगर वो गाड़ी उस स्टेट में या उस यूनियन टेरिटरी में 12 महीने से ज्यादा रहे, ठीक, बिल्कुल, तो उस गाड़ी के लिए लाजमी बन जाता है सेक्शन 47 के तहत कि वो उस गाड़ी के लिए नया रजिस्ट्रेशन मार्क हासिल करें। ठीक है, बिल्कुल जी। अल्ताफ साहब, यहां पर एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा कि जजमेंट में आज कोर्ट ने क्या कहा। बहुत सारे लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं ताकि क्लैरिटी उनको आ जाए कि अब इसके बाद उनको करना क्या है। कोर्ट ने कोर्ट की जजमेंट पे आने से पहले मैं एक और चीज अर्ज करना चाहूंगा कि अगर इस तरह का सर्कुलर इशू भी नहीं हुआ होता तो भी उन लोगों को, जिन लोगों ने अपनी गाड़ियां यूनियन टेरिटरी से बाहर से बरामद की होती, उनको अगर उन्होंने अपनी गाड़ी यूनियन टेरिटरी में 12 महीने से ज्यादा उर्से के लिए रखी होती तो उनको जरूरी उनके लिए बन रहा था कि वो यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन मार्क हासिल करें। ठीक। अब चूंकि जो जजमेंट आई है हाई कोर्ट की, हाई कोर्ट ने अपनी जजमेंट में इस सर्कुलर को इस बुनियाद पे कल अदम करार दिया है कि जो सर्कुलर है
आरटीओ या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास इस तरह की कोई अथॉरिटी नहीं थी कि इस तरह का कोई सर्कुलर इशू किया जाता। ठीक, बिल्कुल। नंबर एक। दूसरी बात जो कोर्ट ने अपनी जजमेंट में रीइटरेट किया है, वो वही बात कही गई है जो अदरवाइज मोटर व्हीकल्स एक्ट के सेक्शंस में या प्रोविजंस में कही गई है। ठीक, बिल्कुल। अल्ताफ साहब, एक चीज आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अक्सर और बेशतर जो लोग परेशान हुए हैं वो परेशान इस बात से हैं कि जी मैंने गाड़ी खरीदी है 15 लाख रुपए की और उस 15 लाख का टोकन टैक्स मैंने दिल्ली में, हरियाणा में कहीं पर भी पे किया है। अब पे करने के बाद जब मैं यहां जाता हूं री रजिस्ट्रेशन के लिए तो वो मुझे कहते हैं कि ठीक है जी आपकी गाड़ी को 5 साल हुए हैं तो अब 10 साल का टोकन टैक्स जो बनता है वो बिल्कुल 9% के हिसाब से आपको सारा पे करना है। असल परेशानी यहां पर है, 15 लाख की गाड़ी का अगर 10 साल का भी आप टोकन टैक्स बनाएंगे तो वो बहुत बड़ा अमाउंट बनता है। और मामला दूसरा ये भी है कि दिल्ली में भी हाई कोर्ट में कुछ लोग गए थे जिन्होंने ये कहा था कि जी जब हम गाड़ी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाकर रजिस्टर करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद हम तो पैसा भर देते हैं लेकिन जो पैसा हमें उस ओरिजिनल आरटीओ से वापस लेना होता है वो पैसा आसानी से मिलता नहीं, उसमें बड़ी दिक्कत और बड़ी परेशानी आती है। तो क्या कोर्ट ने टोकन टैक्स को लेकर कोई बात कही है कि भाई ठीक है आप री रजिस्टर तो करिए लेकिन टोकन टैक्स वसूलें आप आम आदमी से नहीं बल्कि सीधा जाकर उसी आरटीओ से आप वसूलें, आरटीओ टू आरटीओ टोकन टैक्स ट्रांसफर होना चाहिए क्योंकि आज तो सब इलेक्ट्रॉनिक है। देखिए जुनैद साहब, जब ये सर्कुलर इशू हुआ था, सर्कुलर को चैलेंज करने के साथ साथ हमने अपनी पिटीशन में वो दो एक एसआरओ इशू हुआ था, एक और एसओपी इशू हुआ था जिसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने आज से करीबन शायद 2 साल पहले एक नोटिस निकाला था जिसमें यह कहा गया था कि जो भी कोई व्हीकल बाहर से रियासत में लाई जाएगी, क्योंकि तब रियासत मौजूद थी, तो उस रियासत उस गाड़ी के ऊपर मुख्तलिफ तरीके से जो टोकन टैक्स है या रोड टैक्स जिसको कहा जाता है, रोड टैक्स लागू किया जाएगा। ठीक। हमने हमने जो केस दायर किया था अदालत आलिया में, उसमें हमने उस सर्कुलर को भी साथ रखा था। ठीक। लेकिन चूंकि जब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अपना जवाब पढ़ा हाई कोर्ट में, तो उन्होंने ये बात कैटेगोरिकली वहां पे एडवोकेट जनरल साहब ने स्टैंड लिया था कि इसमें डबल टैक्सेशन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक। सर्कुलर का मकसद ये नहीं है कि लोगों के ऊपर डबल टैक्सेशन लगाई जाए। ये सरकार ने अपने जवाब में कैटेगोरिकली स्टैंड लिया हुआ था। तो हाई कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में अपने आप को इसी हद तक महदूद रखा है कि आया ये सर्कुलर कानूनी ये आईनी था या गैर आईनी, तो इसको गैर आईनी करार देके इसको कलअदम किया गया है। बाकी रही बात जो टोल टैक्स है या रोड टैक्स है, उसके ऊपर वही कानून लागू होगा जो असल मोटर व्हीकल्स एक्ट में मौजूद है। लेकिन बिल्कुल अल्ताफ साहब, आखिर में आपसे सिर्फ एक चीज, क्या आपको नहीं लगता कि अब चूंकि हुकूमत को ये कहा गया है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने अदालत आलिया के सामने ये बात भी कही है कि जी बिल्कुल हम कोई वे आउट निकालेंगे, लोगों को परेशान होने नहीं देंगे, तो अगर कोई वे आउट निकालना है तो अलग अलग स्टेटों में जब हम देखते हैं रोड टैक्स की बात करते हैं तो कहीं 3% है, कहीं 4% है, कहीं कुछ है, तो जिन लोगों के पास अब किसी को 7 साल हो गए गाड़ी लिए हुए, 10 साल हो गए गाड़ी लिए हुए, अब आप उसके बाद उसको कहते हैं नहीं जी आपको पूरे 15 साल का जो है टोकन टैक्स जो बची हुई लाइफ है, वो बची हुई लाइफ का टोकन टैक्स यहां पर पे करना पड़ेगा, जबकि आरटीओ टू आरटीओ वाहन के ऊपर सारे आरटीओ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं इस वक्त। तो क्या आप ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मिलकर या हुकूमत के सामने कोई ये बात रखकर कि टोकन टैक्स को जो है ये आम आदमी से वसूलने की बजाय आप आरटीओ टू आरटीओ ट्रांसफर करें? देखिए, अगर हम देखें जो हाई कोर्ट की जजमेंट का जो परपोर्ट है, हाई कोर्ट की जजमेंट का परपोर्ट सिर्फ इस हद तक है कि आया सर्कुलर सही था या गलत था। ठीक। दूसरी रही बात टोकन टैक्स की, इसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो रजिस्ट्रेशन का मामला है, कानूनी तौर रजिस्ट्रेशन, एक गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ एक बार हो जाती है। सेक्शन 46 के तहत कहा गया है कि जो एक बार गाड़ी रजिस्टर हो जाती है किसी भी पार्ट ऑफ इंडिया में, वो रजिस्ट्रेशन वैलिड होगी अक्रॉस इंडिया। ठीक। तो अगर आपको कहीं पे रजिस्ट्रेशन मार्क हासिल करना है, उस रजिस्ट्रेशन मार्क को हासिल करने के लिए आपको हो सकता है कि आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़े, टोकन टैक्स नहीं। ठीक। अल्ताफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे अल्ताफ साहब, वकील साहब ने साफ तौर पर, वकील बड़े नपे तुले लफ्ज़ों में बात करते हैं और नपे तुले अंदाज में उन्होंने साफ बात की कही कि हुकूमत ने
हाई कोर्ट ने आज वो सर्कुलर को कॉश किया है, लेकिन आपको अपनी गाड़ी को री रजिस्टर कराना पड़ेगा अगर आपको 12 महीनों से ज्यादा का वक्त आपकी गाड़ी को जम्मू कश्मीर में हो गया है। वक्त को लेकर और वक्त के तयन को लेकर, क्योंकि इसमें एक और चीज मैंडेटरी है कि जब आप गाड़ी लेकर जम्मू कश्मीर आते हैं, आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गाड़ी लेकर जब जाते हैं, तो मैं यहां देख रहा था कि रूल पोजीशन उसमें क्या है। तो रूल पोजीशन बड़ी क्लियर है, इसमें मैं आपके साथ वो शेयर भी करना चाहूंगा। ऑनरशिप के ट्रांसफर की बात नहीं, बल्कि रूल पोजीशन, असाइनमेंट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क ऑन रिमूवल टू अनदर स्टेट, ये सेक्शन 47 के तहत गवर्न होता है। और सेक्शन 47 के बाद आपको रूल भी इसके साथ पढ़ना पड़ता है। रूल पढ़ेंगे तो उससे ज्यादा क्लैरिटी के साथ आपको समझ में आएगा। यहां रूल 54 ये कहता है कि एप्लीकेशन जो है नए रजिस्ट्रेशन मार्क के लिए, ठीक है, वह आपको आरटीओ को देनी है। The registering authority shall, before assigning a registration mark or before entering particulars of transfer of ownership of motor vehicle and certificate of registration, require the owner, as the case may be, the transferee to produce motor vehicle before वो आपको इंस्पेक्टर के सामने गाड़ी लेकर जानी पड़ेगी। The owner of a motor vehicle which is registered in one state and is brought into or is for the time being kept in the state of Jammu and Kashmir shall intimate to the registering authority in whose jurisdiction the vehicle is kept for the use in form FT of the first schedule within 7 days from the date of entry of the motor vehicle in the state। यानी साफ तौर पर कोई भी बाहर की गाड़ी लेकर आप जम्मू कश्मीर अगर आते हैं, एक्ट हो गया कानून, और कानून के साथ हो गया जाब्ता। जाब्ता यानी रूल ये कहता है 7 दिनों के अंदर अंदर आपने एप्लीकेशन फाइल करनी है आरटीओ के सामने, उससे ये कहना जी ये मैं गाड़ी बाहर से लाया हूं और मैं इस गाड़ी को अब यहां पर रजिस्टर कराना चाहता हूं, लेकिन तब जब आप उस गाड़ी को जम्मू कश्मीर में ही रखना चाहते हैं। लेकिन अगर आप टू एंड फ्रो मूवमेंट आपका है, आप रहते दिल्ली में हैं लेकिन आपका घर जो है वो जम्मू कश्मीर में भी है, जो दिल्ली में घर है वो भी आपका अपना है और उसी के नाम पर आपकी गाड़ी रजिस्टर हुई है, तो आपको फिर यहां रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टू एंड फ्रो मूवमेंट है, 12 महीने आपने यहां पर रहना नहीं है। लेकिन अगर आपने रहना है तो 7 दिनों के अंदर अंदर आपने एप्लीकेशन भरना है। एप्लीकेशन भरने के बाद फिर उसके बाद वो री रजिस्ट्रेशन का बाकी सारे का सारा प्रोसेस शुरू होगा। उम्मीद है कि आपको हाई कोर्ट की जजमेंट समझ आ गई होगी। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो कानूनी प्रावधान है, जिस प्रावधान के तहत आपको 12 महीने से ज्यादा अगर आपकी गाड़ी को जम्मू कश्मीर में हुए हैं, री रजिस्ट्रेशन के लिए आरटीओ के पास अप्लाई करना होगा और अपनी गाड़ी को री रजिस्टर कराना होगा। तो रिलीफ किसी के लिए नहीं है। जितनी जल्दी हो सके अपनी गाड़ी री रजिस्टर करवाइए।